नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, एचसीएम, कांस्टेबल, ड्राइवर, यकीन 2.0 बैच। आज का टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग भैया, सभी का स्वागत है, राधे राधे। चलो जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, वेन डायग्राम। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, ये जो आपका वेन डायग्राम टॉपिक है, ये एक चीज पर आधारित है। किस बात पर आधारित है? रिलेशन पर आधारित है। रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों के बीच में संबंध, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड। मुझे पता तुम इस टाइम को देख के कह रहे हो कि रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे पता है इस बोर्ड में टाइम जो है बहुत ज्यादा गलत चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलने दो। तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने आज तक कोई रिकॉर्डेड क्लास ली ही नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है, चलो वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो वेन डायग्राम एक बात पर आधारित है, एक बात पर टिका हुआ है, दो शब्दों के बीच में संबंध। दो शब्दों के बीच में संबंध के बीच संबंध। आप भैया डायग्राम तभी बना सकते हैं जब आपको ये बात मालूम होगी। कोई भी दो शब्द लिखे हुए हैं, है ना, कोई भी दो शब्द लिखे हुए हैं, अगर उनके बीच में आपको रिलेशन ही मालूम नहीं है तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, है ना। तो भाई याद रखना, जब तक कोई भी दो शब्द है, जैसे मान लो मैं आपसे कहने लगूं, मैंने यहां लिख दिया, एक शब्द लिख दिया मैंने आम, है ना, एक लिख दिया मैंने अनार, तो आम और अनार के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए, है ना। आम और अनार के बीच में क्या है कि रिलेशन पता होना चाहिए कि आम क्या चीज होता है और अनार क्या चीज होती है ना, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आम एक फल होता है, खाते हो, है ना आम। अनार भी एक फल होता है, खाते हो अनार। क्या आम और अनार एक जैसे हैं? क्या आम को देखकर अनार कहोगे? है ना, ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि आम जो है जी वो अनार है। आम, कहीं आम बिक रहे हैं और आम वाले ठेले के पास जाकर ये कहो भैया ये अनार किस भाव दिए हैं? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। तो आम एक अलग फल है, अनार एक अलग फल है, हैं दोनों फल लेकिन दोनों अलग अलग। हम आम को देख के अनार नहीं कह सकते और अनार को देखकर आम नहीं कह सकते। तो दोनों चीजें क्या हैं? दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो यहां नन का रिलेशन हो जाता है, कोई नहीं। आम और अनार दोनों क्या हैं? वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में अगर आप डायग्राम बनाने जाओगे तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, क्या जी, मैंगो को अलग रखोगे और पॉमीग्रेनेट को अलग रखोगे, मैंगो और अनार दोनों अलग अलग आ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग फल हैं, अलग अलग। तो इस बात का ध्यान रखना। भाई यार मुझ ये कौन है, फास्ट कराओ, मत करो लाइव क्लास, फिर आप अपना डबल स्पीड पे बाद में कर लेना। मतलब हद होती है भाई, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चला जाएगा। फास्ट कराओ फास्ट कराओ, लगातार कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, फास्ट कराओ। कब तक इग्नोर करूं? नहीं करा सकता फास्ट, जो स्पीड है उसी से कराऊंगा। हर बच्चे की समझ में आना चाहिए, तुम ही थोड़ी ना पढ़ रहे हो, सब बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में। कुछ ऐसे भी हैं जिनको आज तक इस चैप्टर के बारे में भी नहीं पता, ये चैप्टर है क्या चीज। तो उनको नहीं पढ़ाना क्या, उनको नहीं सिखाना क्या? उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने फीस नहीं दी। भाई अगर आपको ज्यादा चीजें आती हैं तो आप क्लास को डबल स्पीड पर देख लो, मैंने मना थोड़ी ना किया है, बाद में देख लेना।
मतलब ये समझते हैं कि इस क्लास में केवल आप ही बैठे हो और कोई है ही नहीं क्लास में। अगर अकेले बैठे होते तो मैं फास्ट करा देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने बारे में सोचते हो, और लोगों के बारे में भी सोच लिया करो कभी कभी। आपके भाई बहन दोस्त मित्र सब पढ़ रहे हैं क्लास में, अकेले आप ही थोड़ी ना पढ़ रहे हो। दो शब्दों के बीच में संबंध, आम और अनार दोनों अलग अलग हैं, मैंगो अलग आएगा, पोमीग्रेनेट। तो हमारा उद्देश्य है बस इस बात को समझाने का, इस बात को सिखाने का कि अगर ये चीज आपको पता चल गई, ये चीज अगर आपको पता चल गई तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, हर क्वेश्चन को। अगर ये चीज पता नहीं चल पा रही है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। अब ये दो शब्दों के बीच में संबंध जो है वो तीन तरीके से होता है। दो शब्दों के बीच में जो संबंध है वो दो तरीके से, तीन तरीके से होता है। एक तो होता है ऑल वाला, एक होता है सम वाला, और एक होता है कोई नहीं वाला। तो तीन प्रकार से रिलेशन हमको देखने को मिलेगा। दो शब्दों के बीच में अगर मैं रिलेशन देख रहा हूं तो वो तीन तरीके से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख लूं, मैंने लिखा कार और वाहन, है ना, कार और व्हीकल, कार और व्हीकल। अगर मैं कहूं कार और वाहन, वाहन को बोलते हैं व्हीकल, ठीक है, कार और वाहन का डायग्राम बनाने जाऊंगा तो जितनी भी कार्स हैं, जितनी भी कार हैं वो क्या है, वो एक व्हीकल है ना। तो वो व्हीकल के अंदर आ जाएंगी। सारी कार क्या होती है, व्हीकल होती है ना। सभी कार, कार को देख के ये नहीं कहोगे कार की भैया ये फर्नीचर है, या कार को देख के ये नहीं कहोगे वाओ कितनी सुंदर अलमारी बनी हुई है, नहीं। कार है क्या, वो एक प्रकार का व्हीकल है। कार को देख के ये नहीं कहोगे वाओ कितनी सुंदर कितने सुंदर फ्रूट रखे हैं, नहीं। कार क्या है, एक प्रकार का व्हीकल है। तो सारी कार क्या होती है, व्हीकल होती है। तो यहां रिलेशन जो बन रहा है वो ऑल वाला बन रहा है, ऑल वाला। कुछ वाला रिलेशन कैसे होता है, मैं कहने लगूं यहां पर, जैसे कि मैं लिख दूं छात्र और खिलाड़ी, खिलाड़ी, स्टूडेंट और प्लेयर, स्टूडेंट और प्लेयर। तो सारे स्टूडेंट क्या प्लेयर होते हैं भाई? कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने पे ही ध्यान देते हैं, वो कभी कोई गेम ही नहीं खेलते, है ना, उनका पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस होता है। तो क्या सारे छात्र खिलाड़ी होते हैं? नहीं होते जी। क्या सारे खिलाड़ी स्टूडेंट होते हैं? वो भी नहीं होते। जो पढ़ लिख के अब सीधा गेम ही खेल रहे हैं वो स्टूडेंट थोड़ी ना है, वो तो पढ़ रहे हैं और सॉरी खेल रहे हैं अपना क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, है ना, हॉकी वगैरह। तो सारे खिलाड़ी छात्र नहीं हो सकते, सारे छात्र खिलाड़ी नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं जी बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट प्लेयर हो सकते हैं। तो यहां सम का रिलेशन बन रहा है। यहां कैसा रिलेशन बन रहा है, सम का। तो सम स्टूडेंट प्लेयर वाले को इस तरीके से काटेगा, तो ये कुछ वाला बन जाता है, जहां दो डायग्राम एक दूसरे को बाहर से कट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को स्लॉग्स भी बोल सकते हैं। अरे स्लॉग्स बेटा इसके बाद वाला टॉपिक है, मिक्स मत करो। ये वेन डायग्राम है, इसके बाद आएगा स्लॉगिज्म, है ना, वो अलग टॉपिक है। वहां तो कुछ भी कैसा भी हो जाता है, वहां तो ये भी कह देता है सभी आम कुत्ते हैं, आम को कुत्ता बना दिया, सभी बिल्ली मगरमच्छ हैं, तो वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। यहां जो मैं बता रहा हूं इस चीज, ये वास्तविकता है और वो फेक है। स्लॉगिज्म फेक टॉपिक है, ये वास्तविकता है, यहां वास्तविकता पर ही चलना है ना। कोई नहीं वाला कैसा रिलेशन होता है, कोई नहीं वाला कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लो कुछ भी रखूं मैं, यहां पर आम लिख दिया मैंने, आम लिख दिया, है ना, और आलू लिख दिया, आलू, है ना, आलू। तो आम अलग होता है, आलू अलग होता है, कुछ भी लिख लो, आम कार वाहन कुछ भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सेब, मैंने लिखा यहां पर सेब, है ना, और यहां पर लिख दिया मैंने बस, बस। तो सेब क्या है, फ्रूट है, बस क्या है, वो एक व्हीकल है। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नन वाला रिलेशन है। एप्पल अलग आएगा बेटा और बस अलग आएगी, दोनों अलग अलग। तो दो शब्दों के बीच में ये तीन तरीके से रिलेशन आप पढ़ोगे, एक तो ऑल वाला, एक सम वाला और एक नन वाला, ठीक है। इन तीन तरीके से आप पढ़ोगे। टाइम सही नहीं है स्क्रीन पर भाई, टाइम देख रहे हो या क्लास देख रहे हो, मुझे ये बता दो। तुमको सबको ये लगता है कि उसमें बोर्ड में टाइम गलत है तो क्लास रिकॉर्डेड, गुरुजी रिकॉर्ड करके चले गए। अब क्या प्रूफ दूं, नहीं दे सकता, छोड़ो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड ही पढ़ो फिर, जब है तो, है ना। ऑल वाला रिलेशन क्या होगा, ऑल वाला सभी,
जैसे कि मैं देखने लगूं चोर, चोर लिखा है और अपराधी लिखा है, चोर और अपराधी के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो भैया चोर को देखोगे तो सारे चोर अपराधी तो होते हैं, या कोई चोर ऐसा है कि वो अपराधी नहीं है? अजी ना जी, ये तो बेचारा छोटा सा वो है, बच्चा है, इसको छोड़ दो। वो चोरी कर रहा है तो चोरी क्या है? एक अपराध है। चोरी क्या है? एक अपराध है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, है ना। अगर कोई चोर है तो वो क्या है? वो अपराध है ना जी, मासूम सा बालक है, ऐसे छोड़ दो, है ना। मम्मी छोटे बच्चे को, मान लो किसी ने 10 रुपए नहीं चुरा लिए मम्मी के, मम्मी क्या करेगी? उसको चांटा लगाएगी बढ़िया वाला। चोर है, अपराधी है, उसको दंड मिलेगा। पैसे चुराता है, पैसे चुराता है, ऐसे मारती है फिर, है ना। तो ये जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? अपराधी में आते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऑल वाला रिलेशन बन जाता है, सारे थीव्स जो हैं वो अपराधी के अंदर आ जाएंगे, क्रिमिनल के अंदर आएंगे, तो ऑल वाला रिलेशन है, ऑल वाला। मेज और फर्नीचर की अगर मैं बात करूं, टेबल और फर्नीचर, जितनी भी टेबल हैं, चाहे वो लोहे की है, प्लास्टिक की है, तांबे की है, सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, किसी की भी है ना, लकड़ी की है, जितनी भी टेबल है, टेबल की कैटेगरी क्या है? वो एक प्रकार का फर्नीचर है। टेबल क्या बोला गया है? वो एक फर्नीचर बोला गया है। तो जितनी भी टेबल हैं, जितनी भी टेबल हैं वो फर्नीचर की कैटेगरी में आती हैं। कैटेगरी क्या है उनकी? फर्नीचर है। ऑल वाला रिलेशन बन गया, ऑल वाला। वर्ग आयत, अब यहां कंफ्यूजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी वर्ग हैं वो सब आयत होते हैं, सारे आयत वर्ग नहीं होते। जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी स्क्वायर हैं, वो सब आयत कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे करने जाओगे कि जी सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर के अंदर रख दो ना, ये गलत होगा, ये गलत होगा। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि सभी वर्ग को आयत बोला जाता है, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो मैं कहूंगा सभी वर्ग जो हैं वो क्या हैं? वो एक प्रकार के आयत हैं, आयत, रेक्टेंगल हैं। क्योंकि वर्ग की परिभाषा कहती है कि सारी भुजा बराबर हो, आयत की परिभाषा कहती है आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना, कोण 90 डिग्री के हो। तो आयत कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो वर्ग की भी तो आमने सामने की बराबर होती है, उसमें तो सारी बराबर होती है। इसलिए जो आयत की परिभाषा है वो वर्ग पर अप्लाई हो जाती है। तो इसलिए सभी वर्ग जो हैं वो आयत होते हैं, सभी वर्ग जो हैं वो आयत होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया इन तीनों के बीच में ऑल का रिलेशन था, ऑल का। सर आपके लगा होगा मम्मी के हाथों से, भैया मम्मी के हाथों से बहुत कुटाई हुई है, सबकी हुई है, हमारी खूब हुई है, हमारी स्कूल में भी खूब कुटाई हुई है, मम्मी के हाथों से भी हुई है। पापा ने हालांकि कम पीटा है, लेकिन मम्मी ने तो अच्छा कूटा है पकड़ के, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। पापा का तो मुझे याद भी नहीं है शायद कभी उन्होंने मुझे पीटा है, और मम्मी ने तो कुटाई करी है, मम्मी की याद है। ठीक है, चलो देखो भाई जरा, सम कुछ वाला रिलेशन क्या होता है? कुछ वाला रिलेशन जैसे कि नागरिक है, नागरिक हो गए सिटीजन, बहुत सारे लोग। अब क्या सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं? सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, कुछ लोग पढ़े हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ भी हो सकते हैं। तो यहां जो है कुछ का रिलेशन बन जाता है। अगर मैं इन दोनों शब्दों के बीच में रिलेशन ढूंढने जाऊं, तो सारे नागरिक क्या पढ़े लिखे होते हैं? नहीं होते। कुछ नागरिक शिक्षित हो सकते हैं, है ना, कुछ नहीं हो सकते। तो आप कहोगे भैया सम का रिलेशन बनेगा जी, सम का रिलेशन। कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। सिटीजन वाला, है ना, इस तरीके से काटेगा एजुकेटेड वाले। कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, कुछ अनपढ़ भी हो सकते हैं, है ना, अनपढ़ भी। खिलाड़ी और विवाहित, क्या सारे खिलाड़ियों की शादी हो चुकी है? अभी तो ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई, है ना, कुछ तो बच रहे होंगे ना। ठीक है, क्या सारे खिलाड़ियों की शादी हो चुकी होगी? नहीं, कुछ की हो गई होगी, कुछ की नहीं हुई होगी, है ना। तो यहां भी सम का ही रिलेशन है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कुछ मैरिड हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, सम का रिलेशन बन रहा है। शिक्षक और स्नातक, टीचर और ग्रेजुएट, क्या सारे टीचर ग्रेजुएट होते हैं? क्या सारे टीचर ना, कुछ 12वीं पास करके ही पढ़ाने लग जाते हैं, बच्चों को ट्यूशंस देते हैं। अब जब मान लो कोई 10वीं क्लास पास करी किसी ने, छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, स्कूल में जा रहा है, मान लो जैसे कि जो गांव देहात में स्कूल होते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कोई 10th करके 12th करके अपना वो गुजारा करना होता है, तो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जी,
है ना, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग। तो वो पढ़ा रहे हैं, कोई नर्सरी क्लास वालों को पढ़ा रहा है, कोई तीसरी चौथी को पढ़ा रहा है, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन है तो वो अध्यापक ही, टीचर हैं, जब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक है ना। तो अगर मैं कहूं तो सारे टीचर ग्रेजुएट नहीं होते, कुछ टीचर ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, इस तरीके से, इस तरीके से। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एक होता है कोई नहीं वाला रिलेशन, एक होता है कोई नहीं वाला रिलेशन, जहां कोई संबंधी ना होगा। जैसे कि समुद्र है और पर्वत है, अब समुद्र और पर्वत में जमीन आसमान का अंतर हो गया एक तरीके से, समुद्र अलग हो गया और पर्वत अलग हो गया, तो दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। समुद्र को देख के समुद्र के किनारे जाके खड़े हो जाओ और वहां कुछ लोग खड़े हैं, वाह कितना सुंदर पहाड़ है, पड़ोसी पड़ोसी पहले तो ये देखेंगे पागल कहां से आ गया, है ना। तो जब समुद्र है तो समुद्र को पहाड़ नहीं कह सकते, पर्वत नहीं कह सकते, पर्वत को समुद्र नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों चीजें क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। ऐसे डायग्राम बनाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ये पैसे वाले प्रोफेशन जो होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर एक अलग पेशा है और इंजीनियर एक अलग पेशा है। चलो जी, चलो भाई देखो जरा, ठीक है। अब डॉक्टर और इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो दो प्रोफेशन है, दोनों प्रोफेशन जो है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग। डॉक्टर का प्रोफेशन अलग है, इंजीनियर का प्रोफेशन अलग है, दोनों की पढ़ाई बिल्कुल अलग अलग है ना, एक उस रास्ते पर है, एक उस रास्ते पर है। तो हम कहेंगे ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। चलो, गणित और अंग्रेजी, गणित क्या हो गया, मैथ, इंग्लिश जानते ही हो भैया, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, दोनों कैसे हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट हो चुके हैं। अकेले ही खा रहे हो, ओ भैया, ना रख दिया बेटा मैंने साइड में रसगुल्ला अभी। दरअसल अभी हमारे स्टाफ में एक भाई है, उसके मतलब जुड़वा ट्विंस बच्चे हुए हैं, तो उसकी खुशी में लेकर आया है। ट्विंस हुए हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ये सबसे अच्छी बात है ना, ट्विंस। और दोनों ही अभी ठीक है भगवान की कृपा से, बस दोनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बढ़िया रहे, एकदम मस्त रहे, परिवार कुशल मंगल रहे। तो उसी की खुशी में वो भैया रसगुल्ला लेके आया था, तो वो अभी क्लास के बाद ही खाऊंगा, अभी नहीं खा सकता, ठीक है ना, अभी नहीं खा सकता, क्योंकि वरना अगर मैंने अब खाया तो मेरा गला जाता रहेगा फिर। चलो भाई देखो जरा, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, जो एग्जाम में टाइप्स आती हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम में कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप बताऊंगा, लगभग लगभग 9-10 टाइप इसमें एग्जाम में देखने को मिलती है, डायग्राम की 9-10 टाइप हैं, उनको हम लोग यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूं टाइप फर्स्ट की। अब देखो रिलेशन ढूंढना है हर शब्द के बीच में, आप पशु और बाघ के बीच में रिलेशन ढूंढोगे तो आप कहोगे गुरुजी सारे के सारे बाघ क्या होते हैं, वो पशु होते हैं, सारे टाइगर क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब बाघ और मांसाहारी के बीच में ढूंढोगे तो सारे बाघ क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, मांस खाने वाले। और एक बात और सुनना, कार्निवोरस, जितने भी मांसाहारी हैं वो सब पशु ही होते हैं, चाहे वो देखो इंसान की अगर मैं बात करूं था, मनुष्य की भी बात करूं तो वो भी एनिमल की कैटेगरी में ही आता है, जंतु जगत में। मनुष्य हो गया, पक्षी हो गए, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, सब एनिमल उस कैटेगरी में आते हैं, सब जंतु जगत में आ जाते हैं, सब जंतु जगत में आ जाते हैं। यहां तक कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग मनुष्य भी, ह्यूमन भी जो है एक प्रकार का एनिमल ही है ना, मनुष्य भी क्या है, एनिमल ही है ना, एक प्रकार का जंतु है। पशु बाघ मांसाहारी, तो अगर मैं ऐसे जाऊं कि सारे टाइगर, जितने भी टाइगर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं भैया, मांसाहारी होते हैं, उनमें से कोई शाकाहारी तो होता नहीं है, सारे मांस खाते हैं, है ना, घास तो कोई खाता नहीं है, घास फूस। और पशु एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर, ठीक है। तो पहला वाला डायग्राम ये हो गया जहां पर तीनों एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे, है ना, एनिमल। नहीं, मैं टाइगर को रख रहा हूं ना कार्निवोरस में। अब कह रहे हो गाय, गाय तो यहां जाएगी, गाय भी यहां जाएगा, आदमी भी यहां जाएंगे, हिरन पिरन ये सब यहां पर आ जाएंगे, जो खाली जगह बची हुई है ना। मैंने तो टाइगर को बोला ना, कार्निवोरस, टाइगर मांसाहारी है, सारे टाइगर मांसाहारी के अंदर।
और सारे मांसाहारी जो है वो पशु के अंदर। टाइगर भी पशु होता है। काऊ भी क्या कार्निवोरस है? काऊ कहाँ होती है बेटा, पागल हो गए हो क्या? बुद्धि चल गई है क्या? बुद्धि चल गई है क्या? किसने बोला? मैंने क्वेश्चन में बोला था कि सारे टाइगर जो हैं, सारे टाइगर कार्निवोरस के अंदर आ रहे हैं। एनिमल के अंदर अब बाहर बाहर आएगा एनिमल वाला। एनिमल वाला अब ये जो जितना भी स्पेस बचा हुआ है ये और जीवों के लिए बचा हुआ है, इसमें और भी आ सकते हैं, है ना, इस तरीके से। खनिज, लोहा, तांबा, मिनरल्स, खनिज, है ना। आयरन भैया ये भी खनिज में ही आता है। तांबा ये भी खनिज में ही आता है ना। खनिज जो होते हैं, तो अगर मैं कहूं खनिज के अंदर आयरन, लोहा एक अलग मिनरल्स में आता है और कॉपर अलग आता है, दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, तो दूसरी टाइप का ये बन जाएगा, है ना। ये नहीं काटेगा, आयरन कॉपर को नहीं काटेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आयरन अलग है, कॉपर अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, और दोनों खनिज के अंदर आ जाएंगे। ये आ गया फिर से वही छात्र, खिलाड़ी और विवाहित वाला। छात्र, सारे छात्र क्या खिलाड़ी होते हैं? नहीं होते। तो यहां आप रिलेशन ढूंढने जा रहे हो, जब छात्र और खिलाड़ी का डायग्राम बनाओगे तो सम वाला बनेगा। कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, कुछ खिलाड़ी विवाहित हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, सम वाला रिलेशन है। और यहां देखोगे स्टूडेंट विवाहित हो सकते हैं, भाई सम, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, तो आप कहोगे जब तीनों के बीच में ही सम वाला रिलेशन है तो डायग्राम कैसे बनेगा? एक तो हो गया डायग्राम भैया स्टूडेंट का, एक हो गया प्लेयर्स का या स्पोर्ट पर्सन जैसे भी लिखो, और एक हो जाएगा मैरिड का, मैरिड यानी कि विवाहित। तीसरी टाइप का डायग्राम ये होता है जहां तीनों के बीच में। चलो ये कितनी क्लास में खत्म होगा चैप्टर? 15 क्लासों में, 15। चलो महिला, बहन और पत्नी का डायग्राम बनाने जाओगे। महिला, बहन, जितनी भी बहन है इस संसार में वो सारी महिला है, जितनी भी पत्नी है इस संसार में वो सारी महिला है। पर किसी की पत्नी है तो उसको देख के आप पुरुष नहीं कह सकते, किसी की कोई बहन है तो उसे देख के पुरुष नहीं कह सकते, है ना। तो जितनी भी बहन है, जितनी भी पत्नी है, वो सब महिला के अंदर आएंगी, बड़े डायग्राम के अंदर आएंगी। अब जितने भी रिलेशन हैं, ब्लड रिलेशन जिनको आप कहते हो, जितने भी रिलेशन हैं, हमेशा याद रखना जितने भी रिलेशन होंगे, मेल का मेल के साथ कट करता है, फीमेल का फीमेल के साथ कट करता है ना। जो बहन है, जैसे कि मैं कहने लगूं मेरी बहन है, उसकी शादी हो गई तो वो किसी की पत्नी भी बनेगी, है ना। तो एक इंसान बहुत सारे रिलेशन के साथ घिरा होता है, तो मेरी जो बहन है वो किसी ना किसी की पत्नी होगी, है ना, उसकी शादी होगी वो पत्नी होगी, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जो सिस्टर वाला डायग्राम है वो कुछ काटेगा, सारा नहीं काटेगा। हो सकता है कोई शादी ना करे, है ना, जीवन भर, है ना, कुआरा रहे, कुआरी रहे, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो सारे नहीं होते, जो सिस्टर है कुछ का काटेगा, कुछ पत्नी है ना, सारी नहीं होती। फीमेल वाला इस तरीके से आ जाएगा बाहर से, फीमेल वाला। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। छात्र लड़का लड़की, छात्र लड़का लड़की, फटाफट से बताओ। स्टूडेंट बॉय और गर्ल का डायग्राम बनाना है, स्टूडेंट बॉय और गर्ल का डायग्राम बनाना है, बना दो फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई बेस्ट वे बता दो भाई। जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर लेना, क्लास मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो आप पीडीएफ की मदद से कर सकते हो, या आप भैया डबल स्पीड पर क्लास के बाद कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अगर आप पढ़ चुके हो, आप होशियार है, तो पीडीएफ की हेल्प लेकर आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है।
छात्र लड़का और लड़की, भाई देखो लड़का लड़की नहीं हो सकता कभी भी। तो आप अगर ऐसे देखोगे बॉय और गर्ल के बीच में तो नन वाला रिलेशन है, कोई संबंध नहीं है। लड़का लड़की रहेगा, लड़की सॉरी लड़का लड़का ही रहेगा और लड़की लड़की ही रहेगी, दोनों अलग अलग रहेंगे, है ना। तो लड़का और लड़की के बीच में नन वाला रिलेशन हो गया। छात्र लड़का छात्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप कहोगे सम वाला। छात्र लड़की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो सम वाला। तो इसका अर्थ है छात्र को रख दो बीच में, स्टूडेंट को रख दो बीच में। स्टूडेंट एक तरफ से काट देगा बॉय वाला, एक तरफ से काट देगा बॉय वाला, और एक तरफ से काट देगा गर्ल वाला, क्योंकि स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है ना। तो कुछ वाला रिलेशन बनेगा तो इस तरीके से। ये टाइप बता रहा हूं, डायग्राम्स की टाइप। सारी टाइप्स दोबारा से रिपीट कर लो, डायग्राम खुद से मैच करो। यहां एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरे के अंदर फिर तीसरा सर्कल, ठीक है। यहाँ एक सर्कल के अंदर दो सर्कल हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ एक सर्कल के अंदर दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ बीच में एक सर्कल, दोनों बाहर से कट कर रहे हैं। सारे अलग आए हैं अब तक। अगला वाला चेक करो। बीज पत्ता और जड़ का डायग्राम बनाने जाओगे। बीज पत्ता और जड़ का डायग्राम। लड़के छात्र होते हैं बेटा, स्टूडेंट लिखा मिलेगा भाई मेरे। स्टूडेंट का क्या जेंडर बता रहे हो? स्टूडेंट लिखा मिलेगा इंग्लिश में, छात्र छात्रा पर मत जाओ, है ना। अब डॉक्टर कहीं लिखा हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर में बता दोगे कि ये मेल है फीमेल है। कहीं शब्द लिखा हुआ है डॉक्टर, सोनू डॉक्टर, मैं कहूं डॉक्टर सोनू, बताओ वो लड़का या लड़की है? सोनू लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर कहीं स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, तो स्टूडेंट का जेंडर नहीं होता। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना। तो स्टूडेंट पर जाओ, उस पर ध्यान देना है। बीज पत्ता और जड़, बीज अलग चीज है, पत्ता पत्ती पेड़ पर जो लग रही है, जड़ और नीचे जड़ में, है ना। तो भैया सारी चीजें अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं। बीज, बीज को देखकर ये कहोगे जड़ कहोगे? मान लो कोई बीज आपने हाथ में उठाकर रखा हुआ है और कहोगे वाओ कितनी सुंदर जड़ है जड़ थोड़ी ना है वो, बीज है वो। पत्ता अलग है, बीज अलग आएगा, सीड अलग आएगा, लीफ अलग आएगा, रूट अलग आएगा। रूट तीनों अलग अलग है, तीनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। स्टूडेंट के अंदर दोनों नहीं आएंगे, क्यों आएंगे स्टूडेंट के अंदर दोनों? क्या सारे लड़का लड़की स्टूडेंट ही हैं? कुछ तो ऐसे हैं भैया जो पढ़ते ही नहीं है, अनपढ़ रहते हैं। स्टूडेंट के अंदर कैसे रख दोगे? नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन। लेकिन बीज के अंदर तो रूट होता है ना, कहाँ होता है बीज के अंदर रूट? बताओ कौन से बीज के अंदर रूट होता है? मान लो मैंने भैया चने का दाना उठाया, चना, चना बीज होता है। चना उठाया, उसमें कहां से अंदर जड़ मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। जब तक उसको जमीन में नहीं गाड़ोगे, जब तक उसको आप है ना पानी देकर सींचोगे नहीं, वो जड़ कैसे बनाएगा? वो तो बीज है ना, वो तो हाथ में रखा हुआ दाना है, एक प्रकार का बीज है वो। उसमें कहाँ जड़ दिख गई आपको? कहाँ पत्ती दिख गई? जब तक वो अंकुरित नहीं होगा, है ना, जब तक वो अंकुरित नहीं होगा उसमें, है ना, जब तक आप उसमें पानी नहीं दोगे, जमीन में नहीं गाड़ोगे, तब तक वो कैसे कैसे कर पाओगे भैया बीज और जड़ को? बीज बीज ही है, जड़ अलग है। सूर्य, सितारा, चंद्रमा आएगा डायग्राम, अलग अलग आएंगे क्या ये भी? सन, लेकिन याद रखना सन एक प्रकार का स्टार है। जितने भी सन हैं, जितने का एक ही है हमारे दौरे, तो हमारे पास तो एक ही है, बाकी दूसरी गैलेक्सियों में कुछ भी हो सकता है भैया। सन, सन को कैटेगरी मिली है किस चीज की? स्टार की कैटेगरी। सन क्या है? एक प्रकार का स्टार है, स्टार तारा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। मून अलग आएगा, मून अलग आएगा, है ना। सन तो आ गया स्टार के अंदर, अब मून स्टार नहीं है, मून तो एक सैटेलाइट है अर्थ का, है ना, वो उपग्रह है तो वो अलग चला जाएगा, है ना, वो अलग जाएगा मून। तो सारे सन स्टार के अंदर तो आप कहोगे यहां तो ऑल वाला रिलेशन है जी, और सन का मून के साथ बनाऊंगा तो नन वाला बनेगा, नन, कोई संबंध नहीं है। सितारा और चंद्रमा का बनाऊंगा तो यहां भी नन वाला ही बनेगा, है ना। तो चंद्रमा तो बिल्कुल अलग हो गया, चंद्रमा बिल्कुल अलग हो गया।
स्टार के अंदर मून, हाँ स्टार के अंदर सन, मून अलग, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिशु नर और पिता, बेबी मेल और फादर। बनाओ डायग्राम, जल्दी से बनाओ, क्या पॉसिबल हो सकता है। अब है भैया रीजनिंग की स्पेलिंग तो सही लिख ले राजा, आ जाएगी, कोशिश करेंगे, ठीक है चलो। तुम गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, किसी ने तो पहचाना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, वरना तो सब मेरी धुन में चल रहे हैं, जैसे बता रहा हूँ वैसे सही है। चलो कोई तो आया सामने मैदान में, ठीक है। शिशु नर और पिता, ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है, और तुम मुझे बीच बीच में ये कहोगे कि तुम गलत पढ़ा रहे हो। अच्छा चमगादड़ किस में आती है पता है? चमगादड़ पक्षी में नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी हैं, कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है चमगादड़, चमगादड़ है ना, और लिखा हुआ था पक्षी, और लिखा हुआ था चील, है ना। तो पता है डायग्राम बनाने के लिए बच्चों ने क्या किया, अजी पक्षी के अंदर चमगादड़ और चील तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ चीजें बहुत बहुत बेहतरीन वाली भी मिलती हैं। चमगादड़ पक्षी में रखा ही नहीं गया, हालांकि उड़ता है, चमगादड़ पक्षियों की कैटेगरी में ही नहीं रखा, चील को पक्षी की कैटेगरी में रखा है। जो काइट होता है चील, वो बर्ड्स के अंदर आ गया, और चमगादड़ जो है बैट, वो अलग आएगी, वो अलग आएगी चमगादड़। तो ये भाई ये होता ही है ऐसा क्वेश्चन, है ना। अच्छा व्हेल, व्हेल आ जाता है एक बार, कभी कभी व्हेल का आया हुआ है, व्हेल आया है, और उसके साथ भैया मछली लिखा हुआ था, और एक लिखा हुआ था जंतु, ऐसे लिखा हुआ था, व्हेल मछली, है ना, और भी कुछ लिख दो, व्हेल मछली और कार लिख देता हूं, मजा तो तब आएगा ना, वरना तो फिर व्हेल मछली और कार का डायग्राम बनाना था। तो बच्चों ने क्या किया कि व्हेल, गुरुजी व्हेल को रख दो फिश के अंदर, और कार आ जाएगी गुरुजी अलग, ऐसे बना दिया, जबकि ये गलत है, व्हेल भी मछली की कैटेगरी में नहीं है। इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय जंतु है, जंतु, है ना, जंतु में आता है व्हेल, व्हेल अलग आएगा, व्हेल अलग आएगा, फिश अलग आएगा, और कार अलग आएगा, तो ऐसे बनेगा। अब कहोगे गुरुजी ये तो ऐसे बनेगा, फिर कहोगे गुरुजी गलत पढ़ा रहे हो, तो ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। आपका जड़ वाला गलत है, नहीं है बेटा गलत नहीं है, जब तो कह रहा हूं मैं आपसे। नहीं है जड़ वाला गलत, किसी पौधे की जड़ उखाड़ दो, जड़ उखाड़ कर रूट को ऐसे हाथ में लेकर, रूट को हमने ऐसे हाथ में लिया, और फिर मैं कहूं वाह यार ये कितना अच्छा बीज है, बीज, आप उसको जड़ को उठाकर ही कहोगे अरे ये कितना अच्छा बीज है, कितना अच्छा सीड है, बीज है, बीज है वो, कान के नीचे कोई रेप्टा लगा देगा बढ़िया सा। माता महिला बहन का डायग्राम क्या बनेगा, माता महिला, अरे बता तो दिया, माता बहन और महिला, अभी तो बताया था, दोनों महिला के अंदर आएंगी, वोमेन के अंदर आएंगी, माता मदर वाला सिस्टर वाले को काटेगा, मैंने बताया था कि दो रिलेशन, फीमेल का फीमेल के साथ कट करेगा, और मेल का मेल के साथ कट करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, शिशु नर पिता का, भैया जितने भी फादर हैं वो हैं तो मेल, उनको फीमेल तो कहोगे नहीं, जितने भी फादर हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, मेल के अंदर, नर, नर यानी कि पुरुष, पिता एक पुरुष होता है, पिता को देख के महिला नहीं कह सकते, गलती से कह दिया, पिता को देख के मम्मी कह दी, तो हो सकता है फिर पिता रौद्र रूप धारण कर लें, और फिर आपकी कुटाई बढ़िया वाली हो जाए फिर, है ना। कभी मान लो घर पे मम्मी है नहीं, और घर पे पापा बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, और आप गए लाइब्रेरी से घर, तो मम्मी रोटी दियो, है मम्मी रोटी देना जरा, पापा देख के, पापा पहले तो नहीं देखेगा मम्मी है घर में या नहीं है पापा ऐसे देखेंगे,
अरे मम्मी तो है ही ना घर में, ये हमारा छोरा पागल हो गया दिख है, हमारी छोरी पागल होगी दिख है। मुझे देख के मम्मी कह रही है मैं तेरी मम्मी लग रहा हूं, फट रेहपटा बढ़िया वाला एकदम। तो सारे पिता मेल के अंदर शिशु, शिशु का जेंडर आपको नहीं पता है ना, शिशु का जेंडर नहीं पता, बेबी, ये वैसा बेबी मत समझ लेना, बेबी और बाबू वाला बेबी मत समझ लेना, बेबी लड़की के लिए बोले हैं जी और बाबू लड़के के लिए बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हैं बेबी मीन्स शिशु, ठीक है। मेरे तो यही समझ में नहीं आता, जो बेबी कहते हैं वो किस बिहाफ पर बेबी कहते हैं, क्या वो छोटा सा बच्चा होता है जिसको बेबी कहते हैं, वो अले मेला बेबी है, छोटे छोटे बच्चे को खिलाते हैं बेबी, तो वो बेबी है वो तो बाबा पूरा ठीक है चलो, बेबी, बेबी अलग आएगा भैया, बेबी अलग आएगा, नहीं सॉरी बेबी काटेगा इसको मेल को, क्योंकि बेबी जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बेबी मेल भी हो सकता है फीमेल भी, क्योंकि बेबी का जेंडर नहीं पता हमको, तो कुछ मेल को काटेंगे बाकी जो बच्चे वो फीमेल हो गए, है ना, तो मेल को कट करेगा, क्योंकि बेबी वाला मेल को कट करेगा, क्योंकि बेबी का जेंडर नहीं पता, वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टाइप नंबर 9, महिला माता नौकरी पेशा। फिर से देखो वही चीज आ गई, जितनी भी माताएं वो सब महिला होती है, उनको देख के पुरुष नहीं कह सकते, है ना। चंद्रमा भी एक तारा है ना सर, भाई चंद्रमा तारा नहीं है, ये ज्योग्राफी है ज्योग्राफी। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का कूट दूंगा पकड़ के। चंद्रमा एक उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा दिखाई ना देता डेली, कभी कभी ना भी दिखता है, ऐसा भी हो जाता है। चंद्रमा तारा नहीं है, वो उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट है, उसको उपग्रह की कैटेगरी मिली है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पढ़ते नहीं हो ज्योग्राफी में? मंगल के फोबोस डिबोस पढ़े होंगे, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे पढ़े होंगे आपने, थोड़ी बहुत तो ज्योग्राफी मुझे भी आती है। चलो, महिला के अंदर, महिला के अंदर आ जाएगी माता, महिला के अंदर कौन आ जाएगी? माता, महिला के अंदर, है ना, महिला के अंदर आ गई भैया माता। अब नौकरी पेशा कौन होते हैं? वर्किंग प्रोफेशंस। तो भैया क्या किसी की मम्मी भैया दिल्ली पुलिस में नहीं हो सकती? हो सकती है। किसी की मम्मी भैया क्या सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस नहीं हो सकती? हो सकती है ना। मान लो कोई है ना जिसकी माता जो है वो सब इंस्पेक्टर हो दिल्ली पुलिस में, हो सकता है इंस्पेक्टर हो, आईजी हो, डीआईजी, पीजी, कुछ भी हो सकते हैं भैया, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो नौकरी पेशा में टीचर भी तो हो सकते हैं, टीचर भी, किसी की मम्मी जो है टीचर भी तो हो सकती है। तो माता वाला और प्रोफेशन वाला इस तरीके से काटेगा, वर्किंग प्रोफेशन। कुछ महिला भी वर्किंग प्रोफेशन में होती हैं, कुछ क्या बहुत सारी होती हैं, है ना, तो ऐसे बाहर से कट करेगा, बाहर से कट करेगा। चलो वेरी गुड, वाह, हमारे टाइपिस्ट ने देख लो भैया क्या लिखा है, समझ में आ रहा तुम्हारे में ये? काजग, क्या बात है, काजू ही लिख देता है इससे बढ़िया तो। कागज, ये एक दिन मैं वो एक दिन तो मैंने पकड़ लिया था उसको, आज नहीं पकड़ पाया इसकी गलती को, है ना। चलो, घड़ी को पता क्या लिखा था उसने? भड़ी, घड़ी को लिखा था भड़ी, और आप मगर भैया यूं पिटवाएगा भैया क्लास में हैं? घड़ी को लिखा था भड़ी, भैया मन को मार लगेगी अब तो, है ना। तो भैया ये हो जाता है, कभी कभी टाइपिंग ही तो करते हैं वो बेचारे, ऐसे फटाफट फटाफट करते रहते हैं तो हो जाता है गड़बड़। चलो, ये काजग नहीं है, कागज है, ठीक है, इसको सही कर लेना। चलो, कागज है, कागज और तांबा और तार, कागज तांबा और तार। क्या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? कतई रोमांटिक ही हो रहा। चलो, पेपर, कॉपर और वायर। भाई मेरी बात सुनो, जो वायर है, तार, अब वो तार कई प्रकार से बनते हैं। तार भैया तांबे के भी हो सकते हैं, है ना, पीतल के भी हो सकते हैं, प्लेटिनम के भी हो सकते हैं, चांदी के तार भी हो सकते हैं, है ना, बढ़िया वाले, है ना, एल्युमिनियम के तार हो सकते हैं, कई तरीके के तार होते हैं। तो वायर जो है
वायर वाला कॉपर को कट करेगा, कॉपर को कट करेगा इस तरीके से। तांबे के भी हो सकते हैं तार, है ना, कॉपर के हो सकते हैं, प्लेटिनम के हो सकते हैं, एल्युमिनियम के हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कागज का तार थोड़ी ना बनता है, कागज तो अलग आएगा, पेपर तो अलग आएगा, पेपर अलग रहेगा, पेपर अलग आएगा। तो ये इस तरीके से 10 टाइप होती हैं, 10 टाइप एग्जाम में, है ना। अब सारी टाइप के डायग्राम अलग अलग हैं, रिपीट करके देख सकते हो, सारे टाइप्स अलग अलग हैं, सारे टाइप्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, सारी की सारी टाइप। एक भी टाइप आपको रिपीट नहीं मिलेगी, हर प्रकार का डायग्राम अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग। ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं, जब इतना आप समझ चुके हो, इतना पढ़ चुके हो, तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों के द्वारा चाहिए। मैं ऑप्शन भी लिखूंगा, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों की समझ में चीजें आई हैं। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ऑप्शन, क्या कोई आपको सही दिखाई दिया इनमें से, या एक इनमें से कोई नहीं वाला हो गया? बताओ जल्दी से, कौन सा वाला विकल्प सही होगा? इसको इसको बताओ फटाफट से। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं इसी के साथ फिर, है ना, इसी के साथ थोड़ा साइड में लिख देता हूं उसको मैं। अभी फिलहाल में इसका आंसर बताओ, और दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं। ये तो पहला हो गया, दूसरा इधर लिखूंगा साइड में, दूसरा इधर लिखूंगा साइड में। ठीक है भैया, चेक करो। तो कुछ पहले पहले वाले का बताओ भाई, दिखाना जरा, पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? पिता, भाई और पुरुष। तो पुरुष के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, ये तो निश्चित है। तो ये डायग्राम गलत हो गया, ये डायग्राम गलत हो गया। पुरुष तो, भाई भाई भी एक पुरुष होता है। भाई कौन है? भाई मेल है ना, है ना। और पिता भी एक पुरुष ही होता है, मेल है। तो ये दो बचते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या सारे पिता भाई हो सकते हैं? जो अपने माँ बाप के इकला है वो तो फिर नहीं है किसी का भाई, वो तो इकलौती संतान हो गया, है ना। चलो, क्या सारे भाई पिता हो सकते हैं? जिसने शादी ना करी तो वो कहां से पिता बनेगा, है ना। तो ये वाला भी गलत हो जाए, सॉरी, ये वाला ऑल वाला, ऑल वाला गलत हो जाएगा। बचता है सी वाला, बचता है सी वाला। अब यही चीज अगर मैं बदल दूं और ये क्वेश्चन कर दूं, यहां कंफ्यूजन है। पिता, पुत्र और पुरुष, अगर मैं कहूं पिता, फादर, पुत्र, सन और पुरुष, पुरुष यानी कि मेल, ठीक है। अब यहां चीजें बदल जाती हैं। यहां चीजें क्यों बदल जाती हैं? भाई इस संसार में जितने भी पिता हैं वो किसी के बेटा जरूर हैं, पहले वो पैदा हुए हैं। सारे पिता जितने भी फादर हैं, जितने भी फादर हैं वो बेटे जरूर हैं किसी ना किसी के। वो आसमान से ऐसे ही ना गिर के आ गए डायरेक्ट। उन्होंने जन्म लिया है, चलना सीखा है, बोलना सीखा है, पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, नौकरी पे लगे, शादी हुई, शादी के बाद फिर पिता बने, है ना। तो पहले बेटे जरूर हैं वो किसी के, फादर हैं। जैसे कि मान लो मेरे पिता हैं, मेरे पिता किसी ना किसी के बेटे हैं, मेरे दादा के बेटे, दादा दादी के बेटे हैं या नहीं है? आपके पिता आपके दादा दादी के बेटा है, होंगे या नहीं होंगे? निश्चित होंगे, निश्चित होंगे। सारे पिता जो हैं वो सन के अंदर आएंगे, और सारे सन और फादर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, मेल के अंदर आ जाएगा। इसका बनेगा ये वाला परफेक्ट, ऑल वाला, याद रखना। इस तरीके की चीजें होती हैं।
चलो अब भैया एग्जाम के क्वेश्चन फटाफट से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन होने चाहिए स्पीड में। 5 मिनट में सारे क्वेश्चन। सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर, कॉपी पेन साइड में रख दो और सीधा बस कमेंट में आंसर दिखना चाहिए ABCD। क्या आ रहा है बस? सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर, जितने भी सर्जन होते हैं, जितने भी सर्जन होते हैं वो एक प्रकार से डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि सर्जन किसको बोलते हैं? जो सर्जरी करता है, जो सर्जरी करता है, जो ऑपरेशन करने वाला होता है उसको डॉक्टर ही बोलते हैं। प्लम्बर अलग आएगा, डॉक्टर प्लम्बर थोड़ी होता है, प्लम्बर एक अलग पेशा हो गया। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है जी। ऑप्शन नंबर बी। डी कौन दे रहा है? मुर्गा बन जाओ, पागल हो रहे हो क्या? अरे सारे सर्जन डॉक्टर होते हैं। सर्जन कौन होता है? सर्जन जो डॉक्टरी चीरा फाड़ी करने वाला है ना, चाकू से कट लगाया फिर सिल दिया उसको। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बोलते हैं, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सर्जन बोला जाता है तो वो डॉक्टर ही। या उसको कुछ और कहोगे क्या जी? ये कारपेंटर है, ये बढ़ई है, ये लोहार है जी, लोहे का काम कर रहा है ये, इसके पास तो छेनी हथौड़ा है ना, कैंची है, चाकू है, पता नहीं क्या क्या, ये तो लोहे का सामान है, इसके पास स्टील का सामान है, लोहार है। लोहार कहोगे उसको? नहीं, वो एक प्रकार का डॉक्टर है, वो एक प्रकार का डॉक्टर है। कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन का डायग्राम। कॉर्नफ्लेक्स भैया अलग चीज क्या होती है? कॉर्नफ्लेक्स तो मुझे भी नहीं पता। मक्का को कहते हैं क्या? जीरा जानते हो आप सभी लोग। कॉर्न माने मक्का सुना है, फ्लेक्स क्या होता है ये तुमको पता होगा, तुमने शायद खाया पिया होगा। चलो, बैंगन हो गया भैया एग प्लांट। चलो, एग प्लांट बोलते हैं क्या इसको, बैंगन को इंग्लिश में? है ब्रिंजल, ब्रिंजल बोलते हैं ना शायद। चलो, ये एग प्लांट क्या लिखा है पता नहीं, कोई नई इंग्लिश चल रही है। ठीक है भैया। चलो, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, जीरा हो गया, बैंगन हो गया, तीनों चीजें अलग अलग हैं। कॉर्नफ्लेक्स अलग होता है, जीरा अलग होता है, बैंगन अलग होता है। तीनों चीजें क्या है? तीनों चीजें अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से देखो ऐसे ही। माता प्रबंधक पुरुष, प्रबंधक यानी कि मैनेजर। क्या माता मैनेजर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पुरुष, माता पुरुष नहीं हो सकती, पर क्या पुरुष प्रबंधक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैनेजर आ जाएगा बीच में। मैनेजर को एक तरफ से तो मदर वाला डायग्राम काट देगा और एक तरफ से फादर वाला, सॉरी मैन वाला। तीनों ही एम हो गए। तो चलो, ये हो गया बीच में प्रबंधक, ये हो गया माता, और ये हो गया भैया पुरुष, पुरुष का डायग्राम ऐसे। तो सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो स्पीड में। कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होने वाला है? स्पीड में आंसर चाहिए आप लोगों से, बहुत तेजी से, जल्दी से आंसर दे दो भैया। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पूछा है चेरी, फल और खाद। चेरी क्या होती है? चेरी एक फ्रूट होता है, चेरी का फल देखा होगा आपने, ये कुछ ऐसे होता है चेरी का फल, ये कुछ इस तरीके से है ना, ऐसे होता है ना, बहुत सारी एक साथ होती हैं ऐसे, डंठल से बने होते हैं, ऐसे होती हैं चेरी, है ना, देखी होंगी आपने, ऐसे लगी होती हैं ये, है ना। चेरी रेड कलर का जो होता है चेरी, चेरी क्या होता है? एक फल होता है, एक फ्रूट है। और फ्रूट क्या होते हैं? हमारे खाद्य होते हैं, फूड के अंदर आएंगे। फ्रूट्स को हम खाते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट आंसर हो, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट, अविवाहित पुरुष और वकील। अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई हो, पुरुष मेल, वकील लॉयर। वकील मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। पुरुष विवाहित भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है ना। वकील पुरुष भी हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है ना। तो भैया तीनों के बीच में सम का रिलेशन है। आप लिखोगे सिंगल, सिंगल व्यक्ति मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब सिंगल वकील भी हो सकता है, लॉयर, और लॉयर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट है जी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ए राइट है परफेक्टली। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, आगे बढ़ जाऊं फिर फटाफट से। नेक्स्ट, पुरुष फार्मासिस्ट और भाई। पुरुष फार्मासिस्ट और भाई। फार्मासिस्ट हो गया भैया जो मेडिकल वगैरह पे काम करने वाला हो गया, है ना, फार्मासिस्ट, दवाइयों
की जानकारी रखने वाला, ठीक है। मेडिकल स्टोर वगैरह पर जो होते हैं फार्मासिस्ट बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी भी कोई डिग्री होती है, उसको पास करने के बाद ही बनते हैं। भाई ब्रदर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी भाई हैं वो है तो पुरुष मेल, भाई को महिला तो कह नहीं सकते, भाई को महिला तो कह नहीं सकते, बताओ जल्दी से, भाई को महिला कहोगे नहीं। अब फार्मासिस्ट भैया बाहर से काट देगा, फार्मासिस्ट ऐसे बाहर से काट देगा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक दे रहा हूं होमवर्क के लिए, घर से करना, बाकी कल करेंगे, है ना। यहां से आगे की टाइप जो है वो कल चलेंगी। होमवर्क करना, आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कर ही लोगे सभी लोग। चलो, तो ये होमवर्क है, कल करना, और कल फिर इससे आगे की टाइप्स चलेंगी, और कोशिश करेंगे कि कल ये टाइप चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाए, नहीं होगा तो परसों कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।